हेलो एवरीवन, दिस इज द आकाश शर्मा हियर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश द स्काई म्यूजिक एजुकेशन पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले जहां हम चर्चा करेंगे म्यूजिक के विषय पर। हेलो एवरीवन, जैसा कि अब तक हम बात कर चुके हैं राग परिचय के बारे में और जीवन परिचय के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूं ताल परिचय के बारे में। तो 10वीं क्लास के म्यूजिक सिलेबस में 4 ताल हैं, तो चारों तालों का परिचय मैं एक एक करके आपको दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा रूपक ताल के बारे में। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्टली रूपक ताल के परिचय की ओर। तो बच्चों, हम रूपक ताल की बात कर रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, रूपक ताल की एक गुण, दुगुण, तिगुण और चौगुण लिखते हुए इस ताल का परिचय दें। तो इसको लिखना कैसे है मैं आपको अभी बता देता हूं। तो बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसकी सबसे पहले 7 मात्राएं लिख दी हैं, क्योंकि हमने अभी ऊपर यहां बात की थी कि रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं के सामने हमने मात्राएं डाली हैं 1 2 3 4 5 6 7। और दूसरी बात क्या है, अब सेकंड नंबर पे हम क्या काम करेंगे, इन 7 मात्राओं को हमने अलग अलग भागों में विभाजित किया हुआ है, जिसको हम विभाग बोलते हैं। तो हमने इसके 3 विभाग इसके बनाएंगे हम, जो 3 पार्टीशन में बटा हुआ है। तो पहला जो विभाग है, पहले विभाग में 3 मात्राएं हमारी होती है, तो हमने 3 मात्राएं का विभाग बना दिया। दूसरा जो विभाग होता है उसमें हमारी 2 मात्राएं होती है, और जो हमारा तीसरा विभाग है उसमें भी हमारी 2 मात्राएं होती हैं। अब मात्राएं लिखने के बाद हम नीचे इनके चिन्ह प्रदर्शित करेंगे कि चिन्ह का मतलब होता है कौन सी मात्रा पर ताली है और कौन सी मात्रा पर खाली है। क्योंकि नियम कहता है कि किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर, किसी भी विभाग की, देखो 1 2 3 विभाग है, इन तीनों विभाग की किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर, जैसे पहले विभाग की पहली मात्रा 1 है, दूसरे विभाग की पहली मात्रा 4 है और तीसरे विभाग की पहली मात्रा 3 है। तो नियम कहता है कि किसी भी विभाग की पहली मात्रा पर कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो यहां पर 3 रिएक्शन होंगे, ताली या खाली, इन तीनों में से ताली और खाली यहां पर आएंगे। और वो मैं आपको बताता हूं कि ताली खाली, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ताली खाली क्या होते हैं और सम क्या होते हैं, वो मैं आपको अभी समझा देता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि सम क्या है, ताली क्या है और खाली क्या है। सम का मतलब होता है पहली ताली, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है सम। इसे पहली ताली भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम 1 लिखें तो 1 की जगह पर देखो, मैंने कहीं पे भी इसको यहाँ पर 1 प्रदर्शित नहीं किया है, या तो क्रॉस लगाया है या फिर 2 3 4 ऐसा कुछ लिखे, या फिर मैंने 0 लिखा है। तो सम का मतलब होता है पहली ताली, जहाँ पर हम x लिखते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से ताल स्टार्ट होती है और जहाँ से ताल खत्म होती है, जहाँ से ताल आरंभ होती है और जहाँ पर ताल खत्म होती है, तो उसे सम कहते हैं। और ताली का मतलब होता है कि 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है, 2 का मतलब है दूसरी ताली, 3 का मतलब है तीसरी ताली, 4 का मतलब है चौथी ताली। तो सम का मतलब होता है कि ये क्रॉस कौन सी मात्रा पर आएगा, कि कहाँ से हमारी ताल आरंभ हुई है, और वहाँ पर हम ये लगाएंगे। दूसरी ताली कौन सी मात्रा पर आएगी, कौन से विभाग में आएगी, तीसरी ताली कौन से विभाग में आएगी, और खाली का मतलब होता है 0, ठीक है। इसको हम 0 से प्रदर्शित करते हैं। और ये किस विभाग में आएगा, ये मैं आपको, जो भी मैं आपको ताल करवाऊंगा उस ताल के दौरान मैं आपको समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस रूपक ताल के अंदर बहुत से विद्वानों ने पहली मात्रा पर खाली को माना है, और कुछ विद्वानों ने पहली मात्रा पर सम को माना है, मतलब पहली ताली को माना है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, आप 0 भी लिख सकते हैं और आप यहाँ पे क्रॉस भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो पैटर्न समझा रहा हूँ वो मैं आपको पहली ताली का मतलब क्रॉस का, सम का आपको पैटर्न समझाऊंगा। तो यहाँ पर चिन्ह में क्या है, तो सबसे पहले आएगा क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है सम। यहाँ पर पहली ताली है और इसके दूसरे विभाग की पहली मात्रा पर दूसरी ताली है, और तीसरे विभाग की पहली मात्रा पर इसकी यहाँ पर तीसरी ताली है। तो मतलब 3 ताली है। कौन कौन सी मात्रा पर ताली होगी बच्चों, तो आप बताइएंगे खुद कि पहली मात्रा पर, चौथी मात्रा पर और छठी मात्रा पर ताली होती है। आ गया समझ में, कैसे कहेंगे कि रूपक ताल में पहली मात्रा पर, चौथी मात्रा पर और छठी मात्रा पर ताली होती है। जैसा कि बच्चों मैं अभी बात करूंगा एक गुण, दुगुण, तिगुण और चौगुण। ये क्या है,
एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन, ये बेटा होती है स्पीड। स्पीड का मतलब हम संगीत में बात करते हैं लय से। एक गुण का मतलब होता है सिंगल बीट, मतलब जब हम एक बोल एक मात्रा पर रखेंगे। जैसे मान लो कि हमने 1 से लेकर 8 तक काउंटिंग करनी है, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर मात्रा पर मैंने एक शब्द बोला है 1 2 3 4। ठीक है। दुगुन में क्या होगा कि हम जब उस स्पीड को डबल कर देंगे, मतलब एक मात्रा होगी और शब्द कितने होंगे 2। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तिगुन के अंदर क्या होगा कि मात्रा एक होगी और 3 शब्द होंगे। चौगुन में क्या होगा, मात्रा एक होगी और 4 शब्द होंगे। जैसे बच्चों मैंने लिख दिया है कि एक गुण में एक बोल एक मात्रा, मतलब एक मात्रा पर एक बोल होगा। दुगुन में एक मात्रा पर 2 बोल होंगे। तिगुन में एक मात्रा पर 3 बोल होंगे और चौगुन में एक मात्रा पर 4 बोल होंगे। ठीक है, तो ये उनकी स्पीड पर निर्धारित होता है। तो जैसा कि अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पुट किया गया है, अभी मैं आपको सबसे पहले एक गुण बताऊंगा, क्योंकि दुगुन, तिगुन, चौगुन लिखने से पहले हमको एक गुण को समझना जरूरी है, और एक गुण तो लिखनी ही है। तो एक गुण के अंदर इसके शब्द देख लीजिए, इसके बोल देख लीजिए। तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, मतलब 7 मात्राएं हैं और साथ ही एक बार शब्द हैं, क्योंकि एक गुण है। तो तिन तिन ना धिन ना धिन्ना, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक मात्रा पर एक शब्द। तो आइए अब हम इसको दुगुन में बात करेंगे, लेकिन अगर जब हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन, क्योंकि ताल कब खत्म होगी, जब सम से स्टार्ट होगी और सम पर ही खत्म होगी। ठीक है, एक आवर्तन बोलते हैं उसको। एक आवर्तन का मतलब एक पहले से हम स्टार्ट हुए और पहले पर ही हमने खत्म किया, तो इसका मतलब है एक चक्कर। एक चक्कर का मतलब होता है एक आवर्तन, मतलब एक चक्कर हम लग गए तो एक आवर्तन है। दूसरी बार घूम गए तो 2 आवर्तन। तो देखो आप ध्यान से देखिए, इसमें एक ही आवर्तन है। एक दो, मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मात्राएं एक बार ही आई है, तो इसका मतलब एक आवर्तन है। तो तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन, यहाँ पर हम इसको खत्म कर देंगे। तो बच्चों अब मैं आपको दुगुन के बारे में समझाता हूँ। तो बच्चों दुगुन में होगा क्या, दुगुन में मैंने आपको क्या बताया था कि एक मात्रा होंगी, मात्रा एक, लेकिन शब्द कितने होंगे, बोल कितने होंगे, बोल होंगे 2। तो 2 बोल कैसे लेंगे, एक तो बोल ये रहा और एक बोल ये साथ वाला रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 3 को लिख देंगे। ठीक है, 3 और 3 को लिख दिया, मतलब हमने शो कर दिया है कि एक मात्रा पर 2 बोल आ चुके हैं। और इन दोनों बोलों को हम ऐसे अर्धचंद्रकार, इसको उल्टा अर्धचंद्रकार बोलते हैं, इसको हम इसमें बंद कर देंगे, जिससे कि हम ये जाहिर कर देंगे और ये शो कर देंगे, हम ये दिखा देंगे, प्रदर्शित कर देंगे कि हमने 2 मात्राओं को, मतलब 2 बोलों को एक मात्रा पर हमने निर्धारित कर दिया है। तो जैसे ही हम 3 3 लिखेंगे, मतलब स्टार्टिंग के पहला और दूसरा जो बोल है वो एक मात्रा पर आ जाएगा। अब 3 3 का काम खत्म हो जाएगा, तो क्या करेंगे हम, ना और धी, क्योंकि 2 बोल है तो 2 बोल एक मात्रा पर आएगा। नाधी, नाधी के बाद क्या आएगा, फिर अगला है ये ना और फिर धी, फिर आ जाएगा ना और ये धी, ना धिन। तिन 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 ना धिन ना धिन। अब बच गया क्या, ना, तो इसको ना को यहाँ लिख देंगे और फिर ना बच गया, तो इसको ना को खत्म करेंगे तो क्या रहेगा, इसके साथ एक और जोड़ना है तो क्या आएगा, ये वाला शब्द हम उठाकर फिर हम यहाँ से एक बार लिख देंगे नाती। उसके बाद क्या आ जाएगा, बोलते रहिए बच्चों, तिन्ना। अच्छा अब आप बताओ कि ना के बाद ती आ गया, नाती को जोड़ दिया हमने, तो तिन्ना को जोड़ दिया। अब तिन्ना का काम खत्म हो चुका है, तो अब क्या आएगा बच्चों, आप बताओ, खुद बताओ, सोचो सोचो, तो क्या आया, ये धिन ना। तो यहाँ पर हम बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा है, तो ये धिन ना आ जाएगा और इसको भी हम बंद कर देंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या शब्द बच गया, धिन्ना। और उसके बाद अब हमारे पास कोई शब्द बचा ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ताल हमारी खत्म हो गई है। और दूसरी बात, ये बिल्कुल एक्यूरेट, इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे एक आवर्तन में मात्रा के बोल एक बार आए हैं, देखो एक गुण में एक आवर्तन में मात्रा के बोल एक बार आए हैं। दुगुन में एक आवर्तन में मात्रा के बोल 2 बार आएंगे। देखो तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना, इसका मतलब हम, ठीक है। और तिगुन अब आप सब खुद घर बैठकर बनाएंगे। तिगुन कैसे बनानी है वो आपको समझ में आ गई होगी कि उसमें क्या करेंगे, 3 3 मात्रा उठाएंगे, तिन तिन्ना धिन्ना धी, ठीक है। उसके बाद ना तिन तिन, उसके बाद ना धिन्ना, उसके बाद
धिन ना ती, उसके बाद ती ना धी, उसके बाद ना धिन ना, और ये हमारी त्रिगुण खत्म हो गई। और चौगुन कैसे बनाओगे बच्चों आप? अब चौगुन आप खुद बना के दिखाओगे, ठीक है? फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि तिन तिन ना धी एक, ना धिन ना ती दो, तिन ना धिन ना तीन, धिन ना तिन तिन चार, ना धिन ना धिन पाँच, ना तिन तिन ना छः, धिन ना सात। और ये हमारे ताल, रूपक ताल हमारी खत्म हो चुकी है। तो यही क्वेश्चन है। अगर आपको एक गुण आ गया, दुगुन बनाना अगर आपको आ गया है, एक गुण आपको याद है, दुगुन आपको आता है, तो 3 गुण 4 गुण 5 गुण 6 गुण 8 गुण 10 गुण कुछ भी लिख सकते हो आप। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको इसके परिचय के बारे में बताता हूँ कि परिचय कैसे लिखना है। सही कहूँ तो परिचय उसी में छिपा हुआ है जो मैंने आपको वीडियो बताया था, और किस तरह से वो बनाना है। जब हमने 7 मात्राओं को लिखा था, रूपक ताल को लिखा था, उसको विभाग में विभाजित किया था, तो वहीं से हम इसका परिचय बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आप उसके अंदर आप वीडियो में वापस जाएंगे और देखेंगे, तो मैंने उसमें बताया हुआ है कि 7 मात्राएं हैं, जैसे मैंने लिख दी थी। 7 मात्राएं होती हैं, उनको 3 विभाग में बांटा गया था कि पहले विभाग में 3 मात्राएं और दूसरे और तीसरे विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। पहली मात्रा पर सम और ताल, सम और खाली दोनों मानते हैं, क्योंकि विद्वानों ने सम भी बताया है और खाली भी बताया है। तो आप अगर सम लिखते हो तब भी सही है, और वहाँ पर 0 लिखते हो, खाली लिखते हो तब भी सही है। चौथी मात्रा पर दूसरी ताली और छठी मात्रा पर तीसरी ताली। अगर आप पहली मात्रा पर सम मानते हो तो आप क्या लिखेंगे? पहली, चौथी और छठी मात्रा पर ताली होती है। पहली ताली, दूसरी ताली और तीसरी ताली, पहली मात्रा, चौथी मात्रा और छठी मात्रा पर। यह तबले की ताल है। जी हाँ, यह तबले पर बजाई जाती है। इसका प्रयोग तबले पर स्वतंत्र वादन के साथ साथ ख्याल गायन, जो एक गायन शैली है, एक गायन का प्रकार है, ख्याल गायन, गीत, गज़ल, भजन तथा भाव संगीत, जिसे हम लाइट म्यूज़िक भी कहते हैं, भाव संगीत आदि के साथ संगत में खूब प्रयोग किया जाता है, मतलब बहुत प्रयोग किया जाता है। इसकी लय मध्य होती है, मतलब ना तो वो विलंबित होती है, नहीं वो द्रुत होती है ना? ना तो वो स्लो होती है, ना वो फास्ट होती है, बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल मध्य लय होती है। लय का मतलब यहाँ स्पीड है। व्यवहार में कुछ लोग इसकी प्रथम मात्रा पर खाली लिखते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी मतभेद के बारे में बताया, परंतु शास्त्रीय नियमों के अनुसार प्रत्येक ताल की पहली मात्रा पर उस ताल का सम ही होता है, ठीक है? तो और बाकी मैंने इसके एक गुण और दुगुण और मैंने आपको सब समझा दिए थे। थैंक यू सो मच बच्चों, और आप सभी अपना ध्यान रखिए।